गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको दौरान काल के अंतर्गत नेताजी का चश्मा पाठ समझाना चाहेंगे। आप इस पाठ के सार को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको समझेंगे। जिन स्टूडेंट ने पहले नहीं भी पढ़ा हुआ है वो वापस इसको देख लें। नेताजी का चश्मा पाठ एक लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं इसके, जिन्होंने एक चश्मे के माध्यम से अपने मन के भावों को और किस तरह से लोगों के अंदर को समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से एक चश्मा भी देशभक्ति की भावना को कैसे व्यक्त कर सकता है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने चारों ओर से घिरे, कहते हैं भूभा के जमीन के टुकड़े को देश नहीं कहा जाता है, बल्कि उसमें रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों और पशु पक्षियों सबको मिलाकर के देश बनता है। इन सब से प्रेम करने, उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति होता है। नेताजी का चश्मा पाठ में भी कहानीकार ने यही व्यक्त करने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि हमें देशभक्ति के लिए सीमा पर लड़ने की आवश्यकता हो, बल्कि यदि हमें अपने देश से सच्चा प्रेम है और हम अपने को देश के लिए कुछ करने लायक समझते हैं तो हम किसी भी तरह से प्रयास कर सकती हैं। इसको उन्होंने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है कि किस तरह से व्यक्ति चाहे तो अपने देश के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। नेताजी का चश्मा पाठ में के माध्यम से उन्होंने किस तरह से व्यक्त किया है कि किस तरह से एक हालदार साहब थे जो अक्सर रहना एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो वो एक छोटे से कस्बे से होकर के गुजरते थे। उस कस्बे में एक ही चौराहा था जिस पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। उस मूर्ति पर के पास से निकलते थे, उसके पास बहुत सारी दुकानें थी। हालदार साहब अक्सर वहां से निकलते और कभी चाय पीने के लिए या कभी पान खाने के लिए वहां दुकान पर खड़े हो जाते थे। और क्योंकि उनके मन में भी देशभक्ति की भावना थी, इसलिए उनकी नजर हमेशा उस मूर्ति पर पहुंच जाती थी। कभी देखते थे कि उस मूर्ति पे क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान कब होता है, या तो उनकी पुण्यतिथि होती है या उनकी जन्म तिथि होती है, तभी हम जाकर के उसकी मूर्ति को साफ सुथरा करते हैं या उस पर फूल माला चढ़ाते हैं। लेकिन क्या हमें उन क्रांतिकारियों ने जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, हमारा उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि हम उसकी भी देखभाल नहीं, जिन्होंने इतने बड़े देश को संभाला, आज हम उनकी देखभाल करने के लिए या उनको उपेक्षित समझते हैं या अपना ये कर्तव्य नहीं समझते हैं कि हम उसको देखभाल करें। ये आज की बढ़ती इस देखिए मानसिकता पर एक तरह से कहानीकार ने कुठाराघात किया है कि किस तरह से एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपने उत्तरदायित्व को समझे तो उसको काम को आसानी से कर सकता है। इस कहानी में वो उन्होंने बताना चाहा है कि किस तरह से हलदर साहब वहां से निकलते, पान खाने के लिए रुकते, अक्सर उस मूर्ति की तरफ निहारते। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उस मूर्ति पर रियल चश्मा लगा हुआ है। आखिर में उन्होंने सोचा मूर्ति तो पत्थर की बनी हुई है, आखिर में इसमें चश्मा किसने लगाया। उनके मन की जो देखे भावना वो थी, व्याकुलता और बढ़ी और उन्होंने आखिर उस पान वाले से पूछ ही लिया कि यार ये मूर्ति तो चश्मा पत्थर की बनी हुई है, पर इसमें चश्मा तो रियल लगा हुआ है जैसा सभी मनुष्य लगाते, आखिर में ये चश्मा किसने लगाया। फिर वो मन में सोचने लगे। पहले तो उन्होंने मन में ही सोचा कि हो सकता है कि ये मूर्ति बनवाई गई होगी और उस समय उसमें क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की आंखों पे चश्मा लगा हुआ है तो उस समय मूर्तिकार ने इन आंखों पे चश्मा नहीं लगाया होगा, तो नगर पालिका वालों ने इनके आंखों पर रियल चश्मा लगा दिया होगा। जब उन्होंने ये कही, पर उसमें उत्सुकता उनकी इस बात की थी कि वो जब भी उस जगह से निकलते तो वो उस मूर्ति पर लगे हुए चश्मे को बदला हुआ देखते, कभी चौकोर फ्रेम वाला तो कभी गोल फ्रेम वाला वो चश्मा वहां लगा हुआ था। तो आखिर में हालदार साहब ये सोचने लगे कि आखिर में नगर पालिका इतना कैसा काम करती है कि इनके चश्मे को ही बदल देती है। एक छोटा सा कस्बा है और उसमें उनके चश्मे को बदलने का इतना ध्यान रखा जाता है। फिर उनके मन में और भी जिज्ञासा हुई तो उन्होंने उस पान वाले से पूछ लिया कि आखिर में ये मूर्ति तो पत्थर की है और चश्मा रियल लगा हुआ है, और फिर मैं जितने बार आता हूँ ये चश्मा मुझे बदला हुआ लगता है, तो ऐसा काम कौन करता है? क्या नगर पालिका इसकी देखभाल करती है?
वो थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था। कहने लगा साहब नगर पालिका क्या करेगी, एक लंगड़ा है वही, वो चश्मे वाला वही बदल देता। उनका लंगड़ा चश्मे वाला कौन है? अरे साहब वही कैप्टन। कौन कैप्टन कौन है? अरे वो एक चश्मा बेचता है व्यक्ति, वो अपने चश्मा को की वो जिस डंडे पे वो बहुत सारे चश्मा लगा करके, जैसे बैलून बेचते हैं ना, जगह जगह लोग बैलून वाले खड़े हो जाते हैं, इसी तरह से वो चश्मे को लटकाए रहता है। और जब वो पूरी कस्बे में चक्कर लगा लेता है और इसके बाद इस मूर्ति के पास आकर के उस अपनी डंडी को, चश्मे वाली डंडी को इस मूर्ति से टिका देता है और यहीं खड़े होकर के बेचता है। कभी किसी को जरूरत होती है तो वो खड़े होकर के खरीद लेते हैं। उन्होंने कहा तो वो चश्मे वाला, पर इसके अलग अलग चश्मे, चलो ठीक है, उसने मन में सोचा भी होगा कि चलो इस मूर्ति में चश्मा नहीं है, सुभाष चंद्र बोस तो चश्मा लगाते थे। उसके मन में ऐसी भावना आई कि जैसे सुभाष चंद्र बोस को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो चश्मा तो उसमें लगा हुआ नहीं है मूर्ति में, तो उसने वो चश्मा लगा दिया होगा। फिर पर इसके चश्मे को बदलने का क्या कारण है? जब हवलदार साहब ने उस पान वाले से पूछा तो वो जोर से हंसने लगा। अरे साहब वो लंगड़ा व्यक्ति, उसके जब कोई खरीदने आता है और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगे हुए चश्मे को जब देखता है या वही फ्रेम उसको पसंद आता है, तो वो क्या करता है कि उस सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से उस चश्मे को निकाल करके उस ग्राहक को दे देता है, और जो उसके पास चश्मा होता है देखे कैप्टन के पास वो चश्मा उसको लगा देता है। इस तरह से वो चश्मा रोज बदल जाता है। हवलदार साहब के मन में ये जिज्ञासा हुई कि आखिर में इसके अंदर कितनी देशभक्ति है। यदि वो चश्मा दूसरा कोई खरीद लेता है तो उसको क्या आवश्यकता है दूसरा लगाने की, है? लेकिन वो समझ गया कि वो उसके अंदर देश प्रेम की भावना है। जैसे वो ये समझ रहा हो कि यदि मैं सुभाष चंद्र बोस को चश्मा नहीं लगाऊंगा तो उनको दिखाई नहीं देगा। वो जब भी उसको उतारना होता था और कोई ग्राहक उसी चश्मे को मांगता था तो वो सुभाष चंद्र बोस से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता था और फिर इसके बाद उस चश्मे को उतार करके उस ग्राहक को दे देता और दूसरा चश्मा उसको लगा देता। फिर एक दिन है ना, हवलदार साहब ने उस पान वाले जब अगले बार आए तो भी उन्होंने देखा, तो हवलदार ने बोला कि क्या ये कैप्टन, उस पान वाले से पूछा कि ये कैप्टन क्या सुभाष चंद्र बोस के समय का है जो उसके चश्मा लगाता है, या फिर वो सेना का कोई सिपाही है इसलिए, या सेना में था इसलिए वो कैप्टन है? तो वो और हंसने लगा दुकान वाला और कहने लगा, अरे साहब वो तो लंगड़ा है, लंगड़ा, वो क्या सेना में जाएगा? पर सब कहने लगे कि आखिर में तुम उसे कैप्टन क्यों कहते हो? तब देखे उसने, पान वाला बोलने लगा कि कैप्टन क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगा देता है, इसलिए लोग उसको भी मजाक में कैप्टन कहने लगे। ये सुनकर के हवलदार साहब को बुरा लगा कि आखिर में देशभक्ति की भावना रखने वाले व्यक्तियों के प्रति समाज के मन में किस तरह की भावना है, वो किस तरह से उनका मजाक बनाता है। आखिर में वो कैप्टन जो है उसको मजाक में कैप्टन कहा जाता है और फिर उसको ये कहा जाता है कि वो लंगड़ा है। इस तरह के भाव यदि लोगों के अंदर है तो आखिर में देश कहाँ जाएगा। थोड़े दिनों बाद फिर हवलदार साहब उस कस्बे से निकलते हैं, जाने ना जाने उनकी नजर फिर उस मूर्ति के ऊपर पड़ती है, लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि वो चश्मा, देखे मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने फिर उस दुकान वाले से, पान वाले से पूछा कि आखिर में आज मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? कैप्टन देखे वैसे तो रोज मजाक उड़ाता था, लेकिन उस दिन उदास होकर के कहने लगा, साहब कैप्टन मर गया। हवलदार साहब को भी बुरा लगा कि जब यदि ये कैप्टन मर गया और तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब इस मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं होगा। इस तरह से उनके मन के भाव और भी उद्वेलित होने लगे और उन्होंने कहा कि समाज में जो देशभक्ति रखती है, जो ईमानदारी रखती है, शायद उनकी समाज में कोई भी कीमत नहीं होती है। इस तरह से है ना, हवलदार साहब के मन के भाव अनेक तरह से व्यक्त होने। अब हवलदार साहब ये भी सोचने लगे कि आखिर में ये कैप्टन मर गया तो इसका मतलब है कि अब इस पर मूर्ति में चश्मा लगाने वाला कोई नहीं रहा। अब वो पान खा करके वहां से चले गए। अगले कुछ दिनों के बाद फिर वो वहां निकले। उन्होंने अपने ड्राइवर से कह दिया गाड़ी से कि तुम अब इस बार है ना उस चौराहे पर जीप को मत रोकना है, क्योंकि उनके मन में इस बात का दुख था कि वो सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति को कैसे देखेंगे। इस दुख के लिए उन्होंने देखे वहां पर रोकने के लिए मना कर दिया। जीप अपनी ही स्पीड में जा रही थी। अचानक हवलदार साहब जोर से चिल्लाए, रोको रोको रोको। जब तक ड्राइवर उस जीप को रोकता
तब तक उसने जीप आगे निकलने वाली थी, उसने जोर से ब्रेक मारे। जोर से ब्रेक मारने के बाद गाड़ी में इतनी तेज आवाज हुई कि आसपास के सभी लोग उस गाड़ी की ओर देखने लगे। और इसके बाद हवलदार साहब जीप से बड़ी तेजी से उतरे और उस मूर्ति के पास जाकर के अटेंशन मुद्रा में खड़े होकर के उसको इस तरह से सलाम करने लगे। आखिर में उस सलाम करने के पीछे कारण क्या था? वो इसलिए सलाम कर रहे थे कि आज सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे का चश्मा अर्थात एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी को आपस में बिधे करके ऐसा लगता था कि जैसे छोटे बच्चों ने है ना उसमें को बनाया हो, लकड़ी को लकड़ी में आपस में बिधा करके और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा दिया हो। यह देख करके उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर वो सोचने लगे मन ही मन कि हो ना हो, ऐसा नहीं है कि दुनिया में या हमारे देश में किसी के मन में भी है ना देश प्रेम की भावना नहीं रही हो। यदि कुछ लोगों के मन में नहीं भी है और यदि आज की जनरेशन अर्थात आज के बच्चे जो हैं यदि उनके मन में अपने देशभक्तों के प्रति प्रेम की भावना है तो ये एक सम्मान की बात है हमारे लिए, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं कल युवा होंगे और वही देश के कर्णधार बनेंगे। यदि उनके मन में देश के प्रति प्रेम की भावना है या हमारे देश के क्रांतिकारियों के प्रति प्रेम की भावना है तो वो जरूर ही हमारे देश को आगे ले जाएंगे। इस तरह से हवलदार साहब ने उस मूर्ति को खड़े होकर के और उसको नमस्कार। डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद।